अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी तो एक बड़ा जंग शुरू हो जाएगा। इस मछली को दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कहा जाता है, पर ये बदसूरत होती नहीं। और लेट्स इमेजिन अगर तुम नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लेकिन अचानक तुम्हें पता चले कि तुम्हारे दिमाग का 90% हिस्सा ही मिसिंग है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वेल, इस वीडियो में तुम जानोगे ऐसी मजेदार चीजें जिसके बारे में इससे पहले तुम्हें पता ही नहीं था। नंबर 10, अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी या हटाई गई तो एक बड़ा जंग शुरू हो जाएगा। ये है चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, और क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस को यहीं पर क्रूज पर चलाया गया था, और इसी की वजह से कई सारे ग्रुप्स आज तक लड़ते आ रहे हैं कि ये चर्च आखिर किसका होगा। पर 160 साल पहले 6 क्रिश्चियन ग्रुप ने आपस में एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिससे बिल्डिंग की ओनरशिप इन 6 ग्रुप्स में सेम हो गई। अब जब तक ये 6 ग्रुप्स एक साथ राजी नहीं होंगे तब तक इस चर्च में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगी। पर मसला यही है कि ये 6 ग्रुप आपस में कभी राजी नहीं होते, और इसलिए जब 2002 में सिर्फ एक चेयर हिलाई गई तो इन 6 ग्रुप्स के दरमियान एक बड़ा जंग शुरू हो गया, और अब ये सीढ़ी एग्रीमेंट साइन होने से पहले यहाँ पर रखी गई थी। अब जब तक ये 6 ग्रुप्स अलाउ ना करे, कोई हिला के तो दिखाए इसको। नंबर 9, इस मछली को दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कहा जाता है, पर असल में ये बदसूरत होती नहीं। इस मछली का नाम है ब्लॉब फिश। दरअसल इस मछली के इतने बदसूरत होने की वजह हम इंसान ही है। एक्चुअली ये फिश बदसूरत नहीं होती, ये दरअसल एक डीप सी क्रीचर है जो समंदर में 9200 फुट की गहराई में पाई जाती है, जहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल ही होती है। मगर जब इसे बाहर निकाला जाता है तो इस पर प्रेशर कम होने की वजह से इसके मसल फैल जाते हैं, और इसी की वजह से ये बहुत बदसूरत दिखने लगती है। नंबर 8, सोचो अगर तुम्हारे दिमाग का 90% हिस्सा गायब हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ फ्रांस के एक आदमी के साथ। यह बंदा हॉस्पिटल गया एक छोटी सी चेकअप के लिए, लेकिन जब डॉक्टर्स ने इसका ब्रेन स्कैन किया तो सब शॉक हो गए, क्योंकि इस आदमी के दिमाग का 90% हिस्सा मिसिंग था। और हैरत की बात यह थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था, और इसका IQ भी एवरेज रेंज में था। डॉक्टर्स ने बताया कि इसे एक खास तरह की बीमारी हुई थी, जिसमें ब्रेन टिश्यू धीरे धीरे कंप्रेस होता गया और उस खाली जगह में लिक्विड भर गया। फिर भी वो आदमी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। नंबर 7, हस्बैंड वाइफ की झगड़ों के कई सारे किस्से तुमने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये वाला उन सब से अलग है। लॉरेंस रेपल USA का ये बंदा अपनी वाइफ से इतना तंग आ गया था कि इसने बैंक लूटने का प्लान बनाया ताकि इसे जेल हो। तो वो अपनी वाइफ से छुटकारा पाने के लिए बैंक लूटने चला गया। इसने बैंक को लूटा और फिर लॉबी में आराम से पुलिस का इंतजार किया, लेकिन जुल्म तो इस बेचारे के साथ तब हुआ जब इसे कोर्ट ले जाया गया। जब कोर्ट ने इसे सजा सुनाई तो इसे जेल नहीं भेजा, बल्कि इसको 6 महीने के लिए हाउस अरेस्ट मिल गई, वही जगह जहाँ से वो भागना चाहता था। नंबर 6, अब ATM की AC की ठंडी ठंडी हवा तो तुमने जरूर खाई होगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये AC तो इंसानों के लिए होता ही नहीं। मतलब ये AC हमारे लिए नहीं होता। इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये ATM मशीन को ठंडा रखे। मतलब ये सिर्फ ATM मशीन को ठंडा रखने के लिए लगाया जाता है। नंबर 5, तुमने आज तक किसी भी इंसान को ज्यादा से ज्यादा कहां से कूदते हुए देखा होगा? किसी बिल्डिंग से या फिर किसी जहाज से। पर सबसे ऊंचाई से कूदने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इस बंदे के पास है। ये है एलन यूस्टिस। ये बंदा तो स्पेस से कूद गया था। 2014 में इसने 41 किलोमीटर की ऊंचाई से जंप कर दिया था और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। नंबर 4, यह बात है 605 AD की, जब चाइना में सुई डेंसिटी ने दुनिया में पहली बार एग्जाम लिया, जिसका नाम इंटीरियर एग्जामिनेशन रखा गया ताकि गवर्नमेंट पोजीशन के लिए लोगों को सेलेक्ट करे। चाइना के बाद ब्रिटिशर्स को लगा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एग्जाम्स दो और पता चल जाएगा कौन कितना काबिल है। लेकिन फिर हेनरी फेशल पता नहीं कहाँ से टपक गया और इसने सोचा कि ये एग्जाम तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी होनी चाहिए, और कर दिया इसने एजुकेशन में एग्जाम को इन्वेंट। नंबर 3, कभी सोचा हम इंसान घोड़े की सवारी करते हैं, गधे और कच्चर की सवारी भी करते हैं, तो जेबरा की सवारी क्यों नहीं करते, जबकि वो तो इन्हीं की बिरादरी का है? तो देखो, जब इंसान ने ऐसा करने की कोशिश की तो पता चला कि जेबरा तो शॉर्ट टेम्परेट होते हैं, जो जरा सी बात पर भड़क जाते हैं, और जब गुस्सा होते हैं तो सीधा लात मारते हैं, और इतनी जोर से मारते हैं कि कभी कभी तो एक शेर भी टपक जाता है, और कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। इसलिए ये पालतू नहीं बन सकता। नंबर 2, क्या तुम्हें पता है जब तुम बात करते हो या कुछ खाते हो तो तुम्हारा सिर्फ लोअर जा यानी नीचे वाला जबड़ा मूव होता है, और अपर जा यानी ऊपर वाला जबड़ा बिल्कुल फिक्स रहता है। और शायद तुम्हें अभी तक ये लगता था कि दोनों जाज मूव होते हैं। नंबर 1, ये चींटियां हमेशा सीधी लाइन में क्यों चलती है? तो इसके पीछे राज ये है कि जब भी किसी चींटी को खाना मिलता है और वो चींटी जब खाना लेकर अपने घर वापस जा रही होती है तो वो अपने पीछे फेरोमोन नाम का एक केमिकल छोड़ते हुए जाती है, ताकि और चींटियां इस फेरोमोन नाम के केमिकल को डिटेक्ट करके खाने तक पहुंच सके। और तुमने 2 चींटियों को ऐसे टक्कर मारते हुए तो जरूर देखा होगा। दरअसल वो भी एक दूसरे का फेरोमोन ही सूंघते हैं ताकि चेक कर सके कि वो इनकी बिरादरी का है कि नहीं। अब क्या तुम्हें पता है कि आईफोन से गलती से बना हुआ फोन आईफोन का सबसे रेयर फोन बन गया था, और कुछ ऐसे जानवर जिनकी कुछ किस्में उड़ भी सकती है। और दुनिया का पहला कार एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को देखना मत भूलना।